हेलो नमस्कार दोस्तों। सीएचएसएल के जो एसएससी सीएचएसएल के वर्तमान में पेपर चल रहे हैं और 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट से शुरू हुए हैं। तो 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, हमें मिले हैं दोस्तों से और फ्रेंड से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे मिले हैं, तो उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले एग्जामों में अंदर पेपर किस प्रकार से आएगा और आपको पेपर किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए चलते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे आज फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो। तो देखिए आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप से तो ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो वो दिया गया है शुभमन गिल को। 890 रनों के साथ इन्होंने ऑरेंज कैप आईपीएल 2023 के अंदर जीत लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे जो सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसके अंदर आपको पढ़ा दिया है। 3 4 4 बार करवा दिया है ये क्वेश्चन कि आईपीएल के बारे में ऑरेंज कैप पर्पल कैप किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है शुभमन गिल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर टपक गया है। अनुच्छेद 23 किसी से संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आईपीएल से क्वेश्चन आया है और साथ ही साथ पॉलिटी का क्वेश्चन आया है अनुच्छेद से, और अनुच्छेद के अंदर भी कौन से मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन आया है। एक योजना से संबंधित क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई 2015 में। भारत की पहली महिला गोल्फर कौन है जिसने लैंडिस यूरोपियन टूर जीता है, तो वो है अदिति अशोक। कौन है? अदिति अशोक। ये भी आपके करंट का क्वेश्चन करवाया हुआ है। सुबह की जो 8 बजे क्लास लेता है उसके बहुत फ़ायदा हो रहा है। 1909 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार कौन जीता है, तो वो जीता है सेल फेडरिक ब्रॉन। सेट फेडरिक ब्रॉन ने नोबेल पुरस्कार 1909 के अंदर जब शुरुआत हुई थी उस समय 1909 के अंदर सेल फेडरिक ब्रॉन ने नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। मेंडलीप की आवर्त सारणी का मेंडलीप और आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है, तो मेंडली वाले आवर्त सारणी का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1899 गुणसूत्र के अंदर। 1800 गुणसूत्र के अंदर मेंडलीप की आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ था। निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो वो है शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा वर्तमान में संतूर वादक हैं। ये क्वेश्चन भी मिला है हमें। एल्युमिनियम के संयंत्र किस राज्य में अधिक हैं, तो एल्युमिनियम के कहाँ पे है सर्वाधिक, तो ओडिशा से हैं। ओडिशा के आपको पता होगा कि ओडिशा के तट जो समुद्री तट हैं वहाँ पे ओडिशा के अंदर पारादीप बंदरगाह है, वहाँ से जापान के लिए जो एल्युमिनियम जाता है। तो सबसे ज़्यादा राज्य कौन से राज्य के अंदर एल्युमिनियम भंडार हैं, तो वो है ओडिशा के अंदर एल्युमिनियम भंडार के संयंत्र सर्वाधिक हैं। विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई है विष्णु शास्त्री के द्वारा। पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना की गई। बंधन बैंक बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता के अंदर। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता के अंदर। रुक्मणी अरुणदेवी देवी 1956 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित हुई, तो वो हुई पद्म भूषण से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, आप यदि इन एनालिसिस के अंदर देख लेते हो तो हम देखो एसएससी सीजीएल का हुआ, एसएससी सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, या फिर सीआरपीएफ, रेलवे, आर्मी के जितने भी पेपर होते हैं उनका एनालिसिस आपके सामने लेके आते हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको यहाँ पे एनालिसिस के रूप में मिल जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है नेक्स्ट एग्जामों के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 4 बार करवा दिए हैं। जो अभी सीजीएल के एग्जाम चले थे उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर ये इस प्रकार का क्वेश्चन टपक रहा था। रुक्मणी अरुणदेवी किसको 1956 में अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। अष्टक नियम कब आया था, 1865 के अंदर। देखिए मेंडलीप की भी आ गई अष्टक, और ये अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था ना। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। कब दिया था, 1865 के अंदर दिया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2023 में किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है, तो वो किया है गोंड जनजाति को। किसे किया है, गोंड जनजाति को। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है, तो बैंगन और कपास क्या है, व्यावसायिक फसल है। इसके अंदर आप गन्ना भी शामिल कर सकते हो, अफीम भी शामिल कर सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है, तो नौका दौड़ किससे संबंधित है, आप सभी को पता होगा ये केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है नौका दौड़। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित है, तो इसका
गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर स्थित है। इस गुजरात जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अगले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। बेरीबोरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप सभी को पता है विटामिन बी की कमी से बेरीबोरी, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ठीक है ना, ई से नपुंसकता। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 40 डिग्री और किसके बीच होता है, तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 40 डिग्री और किसके बीच होता है, तो ये 77 डिग्री के बीच यहाँ पे बताया हुआ है। 77 डिग्री के बीच होता है, किसके बीच होता है, 40 डिग्री से 77 डिग्री के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, पाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आया है। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने सूर्य मंदिर हैं, तो आप याद कर सकते हो 3 सूर्य मंदिर है। एक जम्मू कश्मीर के अंदर है, और एक ओडिशा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक गुजरात के अंदर वो मोढेरा सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। तो गंग वंश के जो नरसिंह देव थे प्रथम, उन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। यदि ब्याज की कमी आती है तो अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ता है, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया था। तो क्या फर्क पड़ता है, तो निवेश में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, निवेश में वृद्धि हो जाती है। कौन सी योजना रोजगार के कौशल को प्रशिक्षण देती है, तो पीएम कौशल विकास योजना चल रही है वर्तमान में, ये युवाओं को रोजगार का कौशल प्रशिक्षण देती हैं। और देखिए इन क्वेश्चनों को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है डेली, फूलपति वाली गौरव सर की क्लास की हम कॉपी करते हैं, या मतलब जैसे अलग क्वेश्चन, जैसे 1.5 घंटे का वीडियो को हमको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको ओनली फॉर 10 मिनट्स के अंदर, 10 या 50 मिनट्स के अंदर, तो 15 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे हस्तलिखित नोट्स के द्वारा भी मिलते हैं। आप यहाँ पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, जिसका वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक भी नहीं किया हुआ है। मैं मुसाफिर हूँ उस मंजिल का जो मंजिल बड़ी दूर है, जो पहुँच गया उस मंजिल को वो मुसाफिर बड़ा मशहूर है। ये मोटिवेशन के साथ आप अपने नेक्स्ट एग्जाम, यदि आपके एग्जाम हो गए तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, और यदि आपके एग्जाम नहीं हुआ तो इन क्वेश्चन जो हम डेली बेसिस के ऊपर हम एनालिसिस लेके आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट जो 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट हुई है एसएससी CHSL की, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।